सपने वे नहीं होते जो हमें सोने देते हैं, सपने वे नहीं होते जो हमें सोने देते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपके इस यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो क्लास होने वाला है, क्या वर्ल्ड मैप में एशिया महाद्वीप को हम पढ़ेंगे। क्या सबसे पहला क्या एशिया महाद्वीप को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? एशिया महाद्वीप के विषय में पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप किसके बारे में पढ़ेंगे? एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, कल वाली वीडियो यानी पिछली वाली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया था महाद्वीप तथा महासागर के विषय में, और महाद्वीप और महासागर के विषय में बताया था। तो आज के वीडियो में सबसे पहला महाद्वीप एशिया महाद्वीप को बताएंगे। और दोस्तों, जो हमारी पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हूँ, वो अभी देख सकता है। तो सबसे पहला वाला वीडियो देख लेना दोस्तों, तभी इस वाले वीडियो को देखना, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सागर कहाँ पर है। तो क्या वर्ल्ड मैप में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एशिया को। किसे पढ़ेंगे? एशिया महाद्वीप को। किसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स? किसे पढ़ेंगे? एशिया महाद्वीप को। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन बताया था कल? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। बहुत सही, क्या बताया था? एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या बताया था मैंने कल? एशिया महाद्वीप को बताया था। दूसरा क्या बताया था? अफ्रीका। क्या? दूसरा अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका। फिर अंटार्कटिका। उसके बाद यूरोप। उसके बाद ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया। और महाद्वीपों को भी महासागर के नाम बताया था 5। सबसे बड़ा महासागर क्या बताया था? प्रशांत महासागर। उसके बाद हिंद महासागर। उसके बाद दक्षिण महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। कौन महासागर? आर्कटिक, जो सबसे छोटा है। सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा आर्कटिक। तो आगे बढ़ते हैं एशिया महाद्वीप के विषय में, महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद जब एशिया महाद्वीप को हम पढ़ चुकेंगे तो क्या एशिया महाद्वीप के देशों के बारे में पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप में जितने देश आते हैं, 50 देश आते हैं, 50 देशों के विषय में पढ़ेंगे। उन देश के अंदर कौन सा सबसे बड़ा पर्वत, पहाड़, नदी, उसके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे वह खलासी, चपरासी या अदर कोई वनडे एग्जाम हो। क्या वो चाहे वनडे एग्जाम हो या तो यूपीएसआई में भी पूछ लेता है। तो इसीलिए हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप किसे पढ़ेंगे? तो एशिया महाद्वीप। तो चलो लिखते हैं सबसे पहला पॉइंट एशिया। क्या? एशिया। एशिया महाद्वीप जो है दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्यों? क्योंकि आकार तथा जनसंख्या की दृष्टि, दोनों ही दृष्टि से क्या सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन? एशिया महाद्वीप। कौन? एशिया महाद्वीप। बहुत सही, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। आकार एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? कमेंट में तुरंत बताइए, तुरंत अभी के अभी बताइए कौन है? एशिया महाद्वीप। कौन है? एशिया। कौन? एशिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या? पृथ्वी का। कौन? पृथ्वी का। एशिया। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या? एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद एशिया जो है आकार तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या? यह महाद्वीप आकार एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से, यह आकार तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप?
एशिया महाद्वीप क्या है? ये पृथ्वी का क्या, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो आकार एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से क्या सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या दोस्तों? सबसे बड़ा महाद्वीप है कि आकार एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पूरे पृथ्वी पर यानी संपूर्ण पृथ्वी पर 33% क्षेत्रफल पर 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। क्या? 30%। कितना परसेंट? 30%। तो आगे लिखते हैं, यह संपूर्ण पृथ्वी पर 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। क्या है? विस्तृत है। कितने परसेंट पर? 30% पर। कितने परसेंट पर? 30% पर। कौन विस्तृत है? एशिया महाद्वीप। कौन? एशिया महाद्वीप जो है संपूर्ण पृथ्वी पर 30% क्षेत्रफल पर क्या है? क्या? विस्तृत है। क्या? विस्तृत है। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि एशिया महाद्वीप संपूर्ण पृथ्वी पर कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? कितने परसेंट क्षेत्रफल पर क्या है? विस्तृत हो। तो कितने परसेंट पर? 30% पर। क्या? 30%। कितने परसेंट? 30% पर विस्तृत है। उसके आगे देखते हैं दोस्तों, यह 30% पूरे विश्व पर विस्तृत है। क्या? 30%। एशिया। अब उसके बाद एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल। क्या? 30% जब विस्तृत है तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना होगा? क्योंकि यह पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है आकार एवं जनसंख्या की दृष्टि से, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों 4,45,79,000 होगा। क्या? 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर होगा। कितना वर्ग किलोमीटर होगा? तो इसका क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल जो है कितना है? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। क्या? वर्ग किलोमीटर है। किसका क्षेत्रफल? एशिया का। किसका? यहां पर लिख लो एशिया। एशिया। क्या? एशिया। अब तीसरा जो पॉइंट आता है, अगला पॉइंट, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर तथा काकेकस पर्वत अलग करते हैं। क्या? अलग करते हैं। कौन कौन? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर तथा काकेकस पर्वत। कल बताया था यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर तथा काकेकस पर्वत कहाँ है। अगर जो हमारे, फिर से कहता हूँ, जो अगली वाली वीडियो नहीं देखा है वो तुरंत जाकर पहले अगली वाली वीडियो देख ले, तब ये दूसरी वाली वीडियो पर आना। सबसे पहला क्या? पहली वाली वीडियो देख लेना दोस्तों, तभी इस वाली वीडियो पर आना। उसमें सभी महाद्वीपों का नाम मैं बताया हूँ। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर तथा काकेकस पर्वत अलग करते हैं। अलग करते हैं। क्या बताया? एशिया महाद्वीप को यूरोप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर तथा काकेकस पर्वत क्या करते हैं? अलग करते हैं। क्या करते हैं? अलग करते हैं। जैसे मान लो ये भारत है, छोटा बनाया हो, ये एशिया, इधर यूरोप। क्या? इधर यूरोप और इधर क्या? एशिया। इधर एशिया। यहीं पर क्या है?
कोई यहाँ पर महासागर नहीं है, कोई महासागर नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक पर्वत है। यहाँ पर क्या है, एक पर्वत है, जिसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यूराल पर्वत। क्या कहते हैं, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। और यहीं पर एक सागर है, यहीं पर एक सागर है जिसे कैस्पियन सागर कहते हैं, जिसे कैस्पियन सागर कहते हैं। समझ गए दोस्तों। एशिया महाद्वीप को जो है यूरोप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर तथा काकेकस पर्वत क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी अलग करते हैं। क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब उसके बाद अगला जो आता है लाल सागर तथा स्वेज नहर। क्या, लाल सागर तथा स्वेज नहर। लाल सागर तथा स्वेज नहर एशिया को, यहाँ पर नहर लिख लेना, स्वेज नहर एशिया को, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। अलग करता है। लाल सागर जो है, लाल सागर तथा स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से क्या करता है, अलग करता है। क्या करता है, अलग करता है। लाल सागर तथा स्वेज नहर, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि लाल सागर तथा स्वेज नहर कहाँ हैं। तो जो कल वाली वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उसमें जाकर वो देख सकता है, वो देख सकता है। क्या, लाल सागर तथा स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से क्या करता है, अलग करता है। क्या करता है, अलग करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो पॉइंट आता है, एशिया महाद्वीप, क्या, एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि द्वारा अलग होता है। कौन से जल संधि द्वारा, बेरिंग जल संधि द्वारा क्या होता है, अलग होता है। एशिया महाद्वीप जो है, एशिया बेरिंग जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से क्या होता है, अलग होता है। अलग होता है। एशिया जो है दोस्तों, एशिया महाद्वीप बेरिंग जल संधि द्वारा, कौन जल संधि द्वारा, बेरिंग जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है दोस्तों कि एशिया महाद्वीप, क्या, एशिया महाद्वीप उत्तरी अमेरिका से किस जल संधि द्वारा अलग होता है, तो वह किस जल संधि द्वारा अलग होता है, बेरिंग जल संधि द्वारा। कौन सा जल संधि होता है, वो बेरिंग जल संधि होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एशिया महाद्वीप के प्रमुख प्रायद्वीप, क्या, प्रमुख प्रायद्वीप। एशिया महाद्वीप के 3 प्रमुख प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप तथा इंडोचीन का प्रायद्वीप। क्या, अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप। लिख लेते हैं। एशिया के 3 प्रमुख, क्या, 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। तीन प्रमुख प्रायद्वीप है। सबसे पहला प्रायद्वीप कौन सा, सबसे पहला अरब प्रायद्वीप। क्या, सबसे पहला अरब प्रायद्वीप जो एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। क्या, अरब प्रायद्वीप, सबसे पहला अरब प्रायद्वीप जो एशिया का सबसे बड़ा
प्रायद्वीप है, क्या प्रायद्वीप है। दूसरा दक्कन का प्रायद्वीप, तीसरा इंडोचीन का प्रायद्वीप। सबसे पहला क्या बताया, तुरंत कमेंट पर बताइए। सबसे पहला क्या बताया, पहला अभी नहीं लिखूंगा, पहले आप बताइए पहला क्या बताया। दूसरा दक्कन, दूसरा दक्कन प्रायद्वीप, तीसरा क्या बताया इंडोचीन, इंडोचीन का प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप। सबसे पहला मैंने बताया, कौन सा बताया, कमेंट पर तुरंत करो, तुरंत जहां पर बैठो वहीं से कमेंट करो। क्या बताया, अरब प्रायद्वीप बताया, क्या अरब प्रायद्वीप दोस्तों बताया। अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप जो है एशिया का सबसे बड़ा क्या प्रायद्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन, अरब प्रायद्वीप। साथ बोलना, साथ में बोलना, मेरे साथ में बोलना। एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। कौन सा, अरब प्रायद्वीप। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एशिया को ही दोस्तों सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्या, एशिया महाद्वीप को ही सभ्यता का पालना कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है भाई, ये भी बात है। एशिया को सभ्यता का पालना किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता तथा हांगो नदी सभ्यता का क्या हुआ है, विकास हुआ है। कहाँ पर, एशिया महाद्वीप में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सभ्यता का पालना कहते हैं दोस्तों। क्या, सभ्यता का पालना कहते हैं। तो यहाँ लिख लेना, कल बताया था एक पेन और कॉपी लेकर बैठना और साथ में नोट्स बनाते हुए चलना। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे क्या नोट्स बनाते हुए चलना है। प्रतिदिन क्लासेज होगी, वो प्रतिदिन क्लासेज होगी, क्या प्रतिदिन क्लासेज होगी सुबह 6 बजे तथा 7 बजे के अंदर, 6 से 7 बजे के अंदर वीडियो अपलोड होगा। क्या अपलोड होगा, 6 से 7 बजे तक वीडियो अपलोड होगा। आप लोग 6 से 7 बजे तक के अंदर वीडियो आराम से पा जाएंगे। आप लोग पढ़ सकते हैं कितने बजे, 6 से 7 बजे। तो बढ़ते हैं आगे। क्या बताया मैं, एशिया महाद्वीप को ही क्या, एशिया महाद्वीप को ही क्या कहते हैं, सभ्यता का पालना कहते हैं। किस लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता तथा हांगो नदी सभ्यता का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो चलो लिखते हैं, एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सभ्यता का पालना। किस लिए कहा जाता है, अभी बताया मैं किस लिए कहा जाता है। तुरंत बोलो, मेरे साथ बोलो, किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता तथा हांगो नदी सभ्यता क्या हुआ है, क्या हुआ है, विकास हुआ है। कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मेसोपोटामिया, क्योंकि यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता कामा मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता तथा हांगो नदी सभ्यता का हांगो नदी सभ्यता का विकास, क्या विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता तथा हांगो नदी सभ्यता का। किसका, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता तथा हांगो नदी सभ्यता का क्या हुआ है, विकास हुआ है। क्या हुआ है, विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या। क्या, एशिया महाद्वीप में जो है दोस्तों कुल देशों की संख्या। तो कुल देशों की संख्या कितनी है महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है,
फटाफट बताइए कितनी है, बताइए आप, तुरंत बताइए। एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या कितना है? 50 है। कितना है? 50। एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितना है? 50 है, जिसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। क्या? जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस है। अभी रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। क्या दोस्तों? अभी वर्तमान में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, बहुत ही बड़ा युद्ध हो रहा है, जो रूस की राजधानी मॉस्को है तथा यूक्रेन की राजधानी कीव है। क्या? कीव है। तो वो इंटर रिलेशन है, उससे नहीं मतलब है हमसे भी। तो एशिया महाद्वीप को कुल देशों की संख्या कितनी है? 50 है, जिसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, क्या? रूस है। एवं जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से रूस कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से चीन है। कौन है? चीन है। चीन क्या बता? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। एवं जनसंख्या की दृष्टि से चीन, क्या? चीन। वो क्या? एशिया महाद्वीप के हैं। क्या? एशिया महाद्वीप के हैं। एशिया महाद्वीप में ही विश्व की सबसे गहरी झील है। क्या? सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ पर? एशिया में है। एशिया में ही दोस्तों विश्व का 92% जो चावल उत्पादित होता है कहाँ पर होता है? एशिया में होता है। क्या? एशिया में। विश्व का 92% चावल एशिया में उत्पादित होता है। एशिया में ही क्या? पूरे विश्व का 92%, क्या? पूरे विश्व का जो है 92% चावल कहाँ पर उत्पादित होता है? हमारे एशिया में। कहाँ पर? एशिया में। कहाँ पर होता है? एशिया में होता है। एशिया में सबसे गहरी झील विश्व की सबसे गहरी झील है कहाँ पर? एशिया में। वो कौन सा झील? क्या नाम है उसका? बैकाल झील। क्या? बैकाल। बैकाल झील। कौन सा झील? बैकाल झील है। सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। कौन सा झील है? बैकाल। बैकाल को कैसे याद करेंगे? महाकाल नाम सुने होंगे आप। महाकाल। क्या? महाकाल। महाकाल से क्या पता चलता है? बैकाल। क्या? बैकाल। तो याद हो जाएगा, ये सिंपल ट्रिक था। बैकाल। क्या? महाकाल, बैकाल। सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल है। कौन? बैकाल। तथा सबसे लंबी झील या सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। क्या? कैस्पियन। कैस्पियन सागर है। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील। क्या? सबसे बड़ी झील कहाँ पर? कैस्पियन सागर है। कहाँ पर? जो एशिया महाद्वीप। कहाँ? एशिया में है। कहाँ पर? एशिया में है। कैस्पियन सागर। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। इसे इतना उतार लो दोस्तों, उतार लो। चलो दोस्तों, उतार लिए होंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील क्या होता है? कैस्पियन झील। क्या? कैस्पियन सागर है। जो क्या है? सागर, कैस्पियन सागर। उसके आगे देखते हैं थोड़ा सा।
बहुत ज़्यादा ना, बस 1-2 टॉपिक और है पॉइंट है। बस दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। और दोस्तों अभी तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर नहीं किए हैं तो अभी लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। कल मिलेंगे फिर से एक बेहतरीन क्लास में। जय हिंद दोस्तों।